Hello everyone again. My name is Deepak Yadav and this is Glorify Classes. We are going to do worksheet 3 of periodic properties and variation of properties chapter from ICSE board. So let's begin. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ कंप्लीट द गिवन टेबल है, तो उसके अंदर कुछ मेरे को नहीं लगता एक्सप्लेन करने लायक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलता हूँ आपको. साइज इंक्रीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, रिएक्टिविटी इंक्रीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज. मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, और अगर आप लोगों को ये आंसर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये अवेलेबल है. बट अभी मैं लिंक नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मेरे को प्रॉब्लम हो रही है. नया चैनल है तो मेरे को अभी 1 मंथ लग जाएगा लिंक वगैरह अपलोड करने में. तो तब तक आप ये कर सकते हैं कि मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मैंने लिंक डाल रखे है, तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके वहाँ से मैं आपको चैनल की लिंक दे दूँगा. तो वहाँ से आप अपनी पीडीएफ फाइल कलेक्ट कर सकते हैं. आपको वहाँ पे सारी वर्कशीट के आंसर मिल जाएगी. ठीक है. तो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स. फर्स्ट है डैश इज अ लिक्विड ऑन द रूम टेम्परेचर. मुझे नहीं लगता इसके बारे में बात करने की जरूरत है, हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं. कौन सा ऐसा एलिमेंट है या फिर कौन सा ऐसा एल्कली मेटल है जो कि लिक्विड रहता है हमारे रूम टेम्परेचर पे? तो आंसर होगा सीजियम. Size of an atom, size of atoms of alkali metals is the dash in its period. अपने पीरियड में alkali metals सबसे उनका साइज क्या होता है? अभी आपने एटॉमिक साइज वर्कशीट 2 में देखा था ना. साइज क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है, और इस तरफ जाते हैं तो छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, छोटा 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 छोटा, है ना. यही होता है. तो इससे क्या पता चल रहा है, जो एल्कली मेटल्स है इनका साइज पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा बड़ा होता है. तो आंसर क्या होगा? लार्जेस्ट. तो साइज ऑफ एटम्स ऑफ एल्कली मेटल्स इज द लार्जेस्ट इन इट्स पीरियड. तो नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ एल्कली मेटल डिक्रीज विद एटॉमिक नंबर. तो जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, जो डेंसिटी है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है. थर्ड है हेलोजेंस आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो हेलोजेंस क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. इन सब के बारे में हम आराम से बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, तो मुझे नहीं लगता और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है और वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाने की जरूरत है ना. तो नेक्स्ट है बॉइलिंग, गलत लिखा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ alkali metals decrease with increase in atomic number. तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है एल्कली मेटल्स का यहाँ पर, तो वो एल्कली मेटल्स के साथ वो डिक्रीज होता है. ठीक है. बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि साइज यहाँ पर वेरी करने लग जाता है ना, साइज बढ़ने लगता है, और साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं. नेक्स्ट क्या है? मैच द फॉलोइंग. फ्लोरीन को आप मिला सकते हैं हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से. फ्लोरीन की नहीं होती है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इस वजह से फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है. लेकिन अगर कोई बोलता है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है, तो आप बोलेंगे फ्लोरीन की है. ठीक है. तो हाँ, नेक्स्ट है अपना फ्लोरीन. जैसे कि मैंने कहा फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है. नेक्स्ट है ब्रोमीन. ओके, मुझे लगता है यार थक गया. तो नेक्स्ट है ब्रोमीन. ब्रोमीन में क्या है? रेडिश ब्राउन लिक्विड. हाँ, ब्रोमीन का कलर कैसा था? रेडिश ब्राउन लिक्विड. हम इस बारे में जब मैं वीडियो बना रहा था ना, तो मैंने सबके कलर बताए थे आप लोगों को कि फ्लोरीन का कलर कैसा है, ब्रोमीन का कैसा है. ऊपर थोड़े सॉलिड्स हैं, नीचे आते आते गैस, या ऊपर गैस, या नीचे आते आते सॉलिड्स. क्या होता है क्या नहीं होता है सब बताया हुआ. ठीक है. तो ब्रोमीन का क्या है? रेडिश ब्राउन लिक्विड. नेक्स्ट है आयोडीन, सॉलिड हेलोजन. आयोडीन आप सबको पता है वॉयलेट कलर में मिल जाता है हमें, सॉलिड से सीधे वेपोराइज हो जाता है. 9th क्लास में भी पढ़ा है सबमेशन प्रोसेस का. बहुत जल्दी बोल रहा हूँ मैं. ठीक है, आराम से. एस्टलीन. देखिए, जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव वगैरह के काम में ही आते हैं, और रेडियो एक्टिव एग्जाम्पल हमारा वो लास्ट ऑप्शन बचा भी था, तो एस्टलीन जो है वो अपना रेडियो एक्टिव से आप कनेक्ट कर दीजिए. ठीक है. नेक्स्ट आता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. तो Na को जब आप O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो एल्कली मेटल को, किसी भी एल्कली मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, तो अभी बात हुई थी ना, वो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बना देते हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा? Na2O. हालांकि ये जो Na प्लस O2 जो कि Na2O बना रहा है वो क्या है? अनबैलेंस है. लेकिन इनको आप बैलेंस करना अभी आपके हेडेक नहीं है, नॉर्मली बैलेंस हो जाएगा आराम से. नेक्स्ट है Ki, पोटेशियम आयोडाइड प्लस ब्रोमीन.
को जब हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा बनता है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस आयोडीन। तो रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये भी अनबैलेंस रिएक्शन है। P4 प्लस Cl2 क्या बनाएगा? PCl3। नेक्स्ट है HCl2 जो कि HCl2 बना रहा है, ये भी हमारा अनबैलेंस्ड है। फिर KH2O जो है वो KOH और H प्लस आयंस में रिलीज आ रहा है, जो कि एक बैलेंस रिएक्शन है। अच्छा, ये K प्लस H2O किसका एग्जाम्पल है? अगर आपको याद है तो मैं चाहूँगा आप कमेंट सेक्शन में खुद लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा टिक द करेक्ट आंसर। टिक लिखा था, टिक का। फर्स्ट, द येलोइश गैस अमंग द फॉलोइंग इज। तो कुछ एग्जाम्पल दिया, उसमें से येलोइश गैस कौन सी होती है? फ्लोरीन। जो सबसे ऊपर होगा उसका कलर क्या होता है? फ्लोरीन। और जैसे जैसे हम हेलोजन के ग्रुप में नीचे आने लगते हैं, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, तो जो इनका जो कलर है वो डार्क होने लगता है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कोवलेंट क्लोराइड। कोवलेंट क्लोराइड कौन सा बना रहा है हमारा? फॉस्फोरस क्लोराइड। टू डिक्रीज द केमिकल एल्कली मेटल्स आर कन्वर्टेड टू, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी जो है उसको डिक्रीज करने के लिए एल्कली मेटल्स को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? ये आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, एमलगम्स में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग इस बारे में बात ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है। तो एमलगम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एमलगम्स क्या है? एलॉय विद मरकरी, मतलब इनको आपस में मिला दिया जाता है, जिससे कि जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाते उतनी आसानी से, या फिर हाइड्रोजन या फिर अपना वाटर के साथ एल्कली मेटल्स उतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करते जितनी आसानी से ये जब सिंगल कंपाउंड में रहते हैं तो कर देते हैं। ठीक है। एमलगम्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर ये इनका जो भी यूज़ होता है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है। फोर्थ है द कलर ऑफ एल्कली हैलाइड्स इज। एल्कली हैलाइड्स का कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। एटम्स ऑफ विच एलिमेंट हैव देयर आउटर लेयर ऑक्यूपाइड बाय 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि 7 प्लस 10 आउटर मोस्ट शेल में। मैंने बताया ना, जो अगर 3 से ऊपर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में है, अगर ऐसे देख लेते हैं, मान लीजिए अगर जैसे ही 2 तक है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा हो गए ना, यानी कि पीरियोडिक टेबल में वो यहाँ पहुँच गए, यहाँ पर 13, 14, 15, 3 से ज़्यादा हो गए, तो आपको क्या करना है? सिर्फ 10 में प्लस कर देना है जो भी नंबर उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में है। तो यहाँ पूरा 7 इलेक्ट्रॉन से आउटरमोस्ट शेल में, तो आप क्या लिखेंगे? 10 प्लस 7 17। ठीक है। और 17 ग्रुप कौन सा होता है? हेलोजेंस का ग्रुप होता है। नेक्स्ट आता है एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में क्या है? फर्स्ट है, पेज नंबर लिखा है इसमें, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। नहीं। नेम द एलिमेंट्स विद रेफरेंस टू द एलिमेंट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इन द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियड 3। पीरियड 3 के अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे? फर्स्ट पीरियड में 1 शेल, सेकंड पीरियड में 2 शेल्स। हाइड्रोजन के पास फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन 1 शेल, सेकंड पीरियड लिथियम 2 शेल K और L, थर्ड पीरियड सोडियम Na जिसका सिंबल है सोडियम, कितने शेल्स? 3 शेल्स। तो इससे क्या पता चल रहा है? पीरियड जितने नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे उतने ही हमारे शेल्स होंगे। ठीक है। या फिर इसका अपोजिट भी कह सकते हैं, वाइस वर्सा में, कि जितने शेल्स हैं वही उसका पीरियड नंबर है। नेक्स्ट है द नोबल गैसेज। इनर्ट गैस की यहाँ पे बात हो रही है। नोबल गैसेज, इनर्ट गैस, स्टेबल गैस, कुछ भी कहिए। द नोबल गैसेज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी क्या होती है? 288। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, किसकी कॉन्फ़िगरेशन 288 होती है? सॉरी, तो ये होती है हमारी आर्गन की। 288 3 है, याद रखिए। तो यानी कि हमारे जो ये हो गया नंबर ऑफ शेल्स हो गए कितने हैं? थर्ड पीरियड में नोबल गैस कौन सी होती है? आर्गन होती है। फर्स्ट में कौन सी होती है? हीलियम। सेकंड में क्या होती है? नियॉन। थर्ड में क्या होती है? आर्गन। ठीक है। तो इसके बाद थर्ड आता है द ग्रुप। ग्रुप का नाम बता रहे हैं यहाँ पे, कौन सा ग्रुप है? हुज एलिमेंट शो जीरो वैलेंसी। जीरो वैलेंसीज किसकी होगी? सोचिए, जिसको ना तो किसी को देना हो ना ही किसी से लेना हो, और ऐसा कौन होता है? सिर्फ नोबल गैसेज। तो और वो नोबल गैसेज का ग्रुप नंबर क्या है? 18 ग्रुप। द नॉन मेटल इन द पीरियड 3। अच्छा, 18 ग्रुप है। अगर आपके टीचर ने 0 ग्रुप लिखवाया तो आप 0 ग्रुप लिख लीजिए, अगर 18 ग्रुप लिखवाया तो 18 ग्रुप लिख लीजिए। आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी टीचर की ही चलनी है आपके स्कूल में। बेसिकली चेक तो वही करेंगे ना एग्जाम। तो द नॉन मेटल्स इन द पीरियड 3 हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 1। तो जिसकी वैलेंसी 1 होगी, और ऐसा एक नॉन मेटल कौन सा है? हेलोजन ग्रुप में होता है ये। नाम क्या है? क्लोरीन। द एल्कली मेटल्स इन द पीरियड 2 के अंदर एल्कली मेटल्स कौन सा होगा? लिथियम। एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के। ग्रुप 1 में सेकंड पीरियड कौन सा होता है? लिथियम होता है। ठीक है। आगे आता है द एलिमेंट इन द पीरियड 3। द एलिमेंट इन द पीरियड 3 विच डज नॉट फॉर्म एन ऑक्साइड। पीरियड 3 में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि ऑक्साइड नहीं बनाता है? तो घूम फिर के आप पीरियड 3 में कोई सा भी एलिमेंट उठाएं, बना रहे होंगे, नहीं बना रहे होंगे, अगर नहीं भी पता है तो आपको आँख बंद करके आप जानते हैं कि ऑक्साइड। अगर आप लास्ट वाले के पास चले जाए, नोबल गैसेस के पास, ना वो किसी से कनेक्ट हो रहे हैं ना अपने आप को कनेक्ट होने दे रहे हैं, तो वही वाले हो सकते हैं जो ऑक्साइड नहीं बनाएंगे। तो आंसर क्या होगा? आर्गन। आर्गन कभी भी ऑक्साइड नहीं बनाता है। ठीक है।
हाँ, तो इसके बाद आता है हमारा द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर इन पीरियड 2। ज़्यादा से ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप या पीरियड के अलॉन्ग क्या होता है? सारी बात कर चुके हैं ना? तो मेटालिक कैरेक्टर अगर हम पीरियड वाइज़ चलते हैं, अगर नहीं याद है तो भी बताता हूँ, पीरियड वाइज़ चलते हैं तो वो मेटालिक कैरेक्टर होता है डिक्रीज़, ठीक है? तो कहाँ गया? द नॉन मेटल पीरियड मिल जा। द एल्कली मेटल नहीं, ये हो चुका है। द एलिमेंट्स इन द पीरियड 3 विच हो गया। एलिमेंट्स हैविंग मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर कौन से? पीरियड 2 में, जिसके पास सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा, कौन सा होगा? अपने एल्कली मेटल्स में ही होगा। और पीरियड 2 में कौन सा होता है? लिथियम होता है, तो लिथियम आंसर है इसका भी, ठीक है? आगे आता है द एलिमेंट हैविंग लार्जेस्ट एटॉमिक साइज इन पीरियड, सबसे बड़ा एटॉमिक साइज कौन से पीरियड में पूछा है? पूछा ही नहीं, पीरियड बताया नहीं, 2 3 किसमें, तो हम क्या करेंगे? पीरियड में कौन सा पीरियड है जिनका सबसे ज़्यादा बड़ा साइज है? वो है अपना एल्कली मेटल्स ग्रुप, एल्कली मेटल जिनका सबसे बड़ा साइज है। या फिर आप कह सकते हैं अपने जो नीचे वाला हो गया, मेरे हिसाब से तो यही होगा ना, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ता जा रहा है, तो जो सबसे लास्ट वाला पीरियड हो गया, पीरियड 6 और पीरियड 7 ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ये जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनका पीरियड साइज क्या होगा? सबसे बड़ा ही होगा ना एज कम्पेयर टू दीज। अगर पीरियड वाइज देखें तो इनका साइज बड़ा होगा, और अगर हम ऐसे देखें ग्रुप वाइज देखेंगे तो एल्कली मेटल्स का इन सबसे बड़ा होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? द मोर नॉन मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम द एलिमेंट एस पी सी एल एंड ए आर, यानी कि सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन और आर्गन में सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कौन सा है? तो इन सब की हमें पोजीशन जाननी होगी, कहाँ पर होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे, है ना? चलिए पोजीशन चेक करते हैं। एलिमेंट्स कौन से हैं? सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन और आर्गन। चलिए देखते हैं। पता नहीं ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे एच, इसको पहचान देते हैं, एच है ले बैप्सिनॉफनी, नाम जी, एल सिप्स का। अच्छा, आर्गन तो पहले कैंसिल हो गया। कौन कौन से देखने से पहले देखना, क्लोरीन में, सल्फर में और फॉस्फोरस में। आर्गन कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि एक नोबल गैस है। अब हमें याद है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है, जब हम ऐसे चलते हैं ना, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक है? तो इंक्रीज करेगा तो सबसे लास्ट पे कौन सा पड़ रहा है? क्लोरीन पड़ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? क्लोरीन होगा, ठीक है? तो एकदम शांत दिमाग करके बस लॉजिक याद कीजिए, आराम से पता चल जाएगा क्या आंसर है क्या नहीं है, ठीक है? लास्ट आता है द नोबल गैस हैविंग डुप्लीकेट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो नोबल गैस, वो वाली नोबल गैस जिसके डुप्लीकेट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। डुप्लीकेट अरेंजमेंट यहाँ पे क्या कहने का मतलब है? डुप्लीकेट मतलब सिर्फ दो, ये रहा आंसर। हीलियम, हीलियम ही इकलौता एलिमेंट है जिसके जो कि नोबल गैस की कैटेगरी में आ रहा है, और डुप्लीकेट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, बस, उससे ज़्यादा नहीं है, है ना? नेक्स्ट है अ लाइट एलिमेंट ऑफ पीरियड 3। पीरियड 3 का है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाला what है अपना, क्या नाम है इसका? सोडियम मैग्नीशियम वाला, ये। तो लाइट एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 विद द न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो अबाउट 1। तो इनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो रेशियो होती है ना, अबाउट टू अबाउट 1 होती है, तो ये इसका आंसर है मैग्नीशियम, ठीक है? मैग्नीशियम इसका आंसर है, जिसका मैग्नीशियम की जो रेशियो होती है ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, वो अबाउट टू अबाउट 1 होती है। फिर शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1 है डिफाइन ग्रुप एंड पीरियड। ग्रुप किसे बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज, सॉरी वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? पीरियड। नेक्स्ट है हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कितने ग्रुप है और कितने पीरियड हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? तो 18 ग्रुप है और 7 पीरियड हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ओके, स्टेट द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑन विच द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड। कौन कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जिन पर बेस्ड है ये अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है, जो बेसिक किस चीज़ को देखा गया था जब हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कर रहा? मैं पहले ही बताया था ना, छोड़ देते हैं पहले की बात, अभी बताते हैं फिर से। द वर्नियर ट्रेड्स, न्यूलैंड्स, मैंडलीव, जितने भी बंदे थे ना, इन लोगों ने जितनी पीरियोडिक टेबल बनाई है, ये किस पर बेस करके बनाई थी? एटॉमिक वेट पर। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किस पर बेस्ड है? इसका जो फंडामेंटल जो बेस किस पर है, वो है एटॉमिक नंबर पर, ठीक है? तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर आंसर होगा कि फंडामेंटल जो हमारा प्रॉपर्टी है वो क्या है? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। नेक्स्ट है व्हाट आर पीरियड्स? पीरियड्स आर, बोलिए, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड, ठीक है? नेक्स्ट है स्टेट द कोरिलेशन ऑफ अ पीरियड नंबर विद द एलिमेंट्स ऑफ दैट पीरियड। इसकी कोरिलेशन मतलब इन सब में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? एक ही पीरियड के जितने हैं ना, नाम जी, एलसिप्स, का वगैरह, इन सब में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं एक ही पीरियड में रहने वालों की? तो हमने देखा था ग्रुप में क्या होता था? साइज़ बढ़ता था ना, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं?
एक ही जितने थे उतने ही रहते हैं, नंबर ऑफ शेल्स हमारे बराबर रहते हैं, तो इसमें ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ट्रेंड इन जनरल ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट। ट्रेंड बताना हमें ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। हाँ, एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ एन जनरल ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। तो जब लेफ्ट यही है ना, हाँ, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारे उसका क्या होगा, किसका, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। बहुत बार बात कर चुके हैं यार, अब जिससे बोलते हैं ना, अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा, मेरे को नहीं लगता आंसर बताने की जरूरत है, और क्यों होता है ये भी बता चुका हूँ मैं। तो इस क्वेश्चन को ओवर करते हैं, या स्किप कर लेते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। नेक्स्ट है एन एलिमेंट हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 3 शेल्स। वाओ, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 3 शेल्स, इसको लिखना पड़ेगा। चलिए कहाँ लिखें, अभी बात की थी ना, शेल्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स। जितने शेल्स होंगे वो उसका पीरियड नंबर है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में वो इसका क्या होगा, ग्रुप होगा। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन पढ़ें, कहाँ गया, मिल गया। एलिमेंट हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 3 शेल्स, 3, ठीक है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मांग रहे हैं, चलिए अभी बताते हैं क्या है। एंड ग्रुप नंबर तो हमें पता चल गया, अच्छा 5 है, 3 से ज़्यादा है, मैंने क्या ना, जहाँ 3 से ज़्यादा मिले वहाँ पे 10 को जोड़ दो, वहाँ क्या हो जाएगा 15। तो ग्रुप नंबर 15 में है, और कुछ है नहीं, बस ये क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। तो ग्रुप नंबर 15 में, अब ग्रुप नंबर 15 में और पीरियड कौन सा है, 3, 1 2 3, ये वाले ग्रुप में आप देखिए 15 ग्रुप जाए, 13 14 15, ये रहा 15 ग्रुप। 15 में आ जाते हैं तो फॉस्फोरस मिल गया, फॉस्फोरस, इसका वो एटॉमिक नंबर क्या होगा, लकीली इसका क्या मिल रहा है, 15 ही है, इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एटॉमिक नंबर 15, ग्रुप 15। हर बार ऐसा आंसर नहीं होगा, ये बस लक था, लेकिन आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ देख लेना ऐसे करके, ऐसा नहीं कि 15 ग्रुप नंबर आया तो 15 ही आप एटॉमिक नंबर भी लिख दीजिए, उसको गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपना। नेक्स्ट है स्टेट द प्रॉपर्टी ट्रेंड इन जनरल ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। प्रॉपर्टी 10 बताना है ना, यानी कि हमें सारी प्रॉपर्टी 10 बताना है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, वो तो बता दिया मैंने। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, सारे 10 एक एक करके बताना है ना। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको, चाहे तो आप नोट कर लीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐसे जाते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन वाले वो क्या होंगे, इंक्रीज होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यहाँ पर 3 हो जाते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, इधर मेटल्स होते हैं इधर नॉन मेटल्स होते हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर ऑब्वियसली सी बात है डिक्रीज हो रहा है, तभी तो यहाँ पे नॉन मेटल मिल रहे हैं ना आपको इस तरफ में। नेक्स्ट है नोबल गैसेज एक्सेप्शनल है, उसको बोल दीजिए। वो आगे आता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इधर डिक्रीज होता है, हर वीडियो में बताया होगा मैंने, हर वीडियो मतलब जब भी एटॉमिक रेडियस, ये हम लोग ट्रेंड की बात कर रहे थे ना, जितने भी वीडियो में हमने ट्रेंड की बात की सारी वीडियो में मैंने बताया एटॉमिक रेडियस पीरियड के अलॉन्ग लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज करता है, तो रट गया होगा अब तक तो, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा होता है, तो वो गेन कर के जो एनर्जी रिलीज करेगा वो क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। साइज छोटा होता जाता है ना, साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा, एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी। साइज छोटा हो रहा है, कमरा छोटा हो रहा है, और कमरा छोटा होगा और बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, बाहर निकलने की जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। अब एक रूम के अंदर मैं आपको 100 लोगों को भर दूँ, 100 लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन 101 आदमी अगर मैं भरना चाहूँ उसके अंदर, तो क्या होगा, 100 लोगों में से किसी को निकालना तो पड़ेगा ना एनर्जी के रूप में। तो वही केस है, जितना छोटा रूम होता जाएगा, एटॉमिक साइज छोटा होता जाएगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती जाएगी। रूम छोटा कर दूँगा तो 100 के 99 2 लोग निकलेंगे, और छोटा करूँगा तो 5 लोग निकलेंगे, तो एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, और उसी एनर्जी को तो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं ना। तो साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है। शायद समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया तो मैं बस रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो देखिए, तो समझ में आ जाएगा। और अगर तब भी नहीं आता है तो विदाउट एनी हेसिटेशन जस्ट कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए नहीं आया, मैं फिर से एकदम अलग से बना दूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे वीडियो ब्रीफली में।
बाकी अगर और किसी टीचर से आपको सीखना है तो आप उनसे भी सीख सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। मेन फंडा ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पर आप समझने के लिए आए हैं तो समझिए बेफिक्र होके। नेक्स्ट क्या है अपना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के तरह ही होता है ये भी थोड़ा बहुत। आयोनाइजेशन, एनर्जी, पोटेंशियल और एंथैल्पी कुछ भी बोलिए, ये भी अपना इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द ब्रिज एंड टिपिकल एलिमेंट्स। तो देखिए ब्रिज और टिपिकल एलिमेंट्स जो है ना, ये अपना वहाँ पे आ जाता है डायगोनल रिलेशनशिप में। तो ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन वगैरह, इनको हम बोलते हैं ब्रिज, क्योंकि ये एक तरह से ब्रिज बना रहे होते हैं किन के साथ, ये डायगोनल रिलेशनशिप बना रहे हैं ना, कुछ इस टाइप में, ऐसे ऐसे, तो ये एक ब्रिज बना रहे होते हैं। और टिपिकल एलिमेंट्स उनके नीचे वाले एलिमेंट्स, पीरियड 3 वाले, पीरियड 3 वाले जो हैं ये टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो दूज एलिमेंट विच आर प्लेस्ड इन द सेकंड पीरियड आर टर्म्स एट द ब्रिज एलिमेंट्स, एंड दूज एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड इन द थर्ड पीरियड आर टर्म एज द टिपिकल एलिमेंट्स। Okay, now that's all. Okay.